टुडे वी विल सी कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसके अंदर हम सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे, लाइक डेटा एंड इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, ओके, एंड इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फॉर्म। क्या समझे आप इससे? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, ओके, और यू कैन से दैट अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, या आप कहिए कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। एंड डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। सो डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग बिकम्स इंफॉर्मेशन, ओके। अब जैसे हमने डेटा ले लिया, किसी स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा ले लिया हमने कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, मदर नेम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, और हमने और भी ले लिया है कि आपका एड्रेस है तो एड्रेस के पास कौन सा आपके लैंडमार्क्स ले लिए हमने, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, आपकी हॉबीज़ कलेक्ट कर ली। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या कहलाएगा? डेटा। लेकिन अब इसमें से जो मीनिंगफुल है, मतलब कि जो हम लोग को यूज़ में आ रहा है, लाइक आपका स्टूडेंट नेम यूज़ आ रहा है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट, आपकी DOB, ये जो यूज़ में आ रहा है, मतलब जो प्रोसेस होकर जो डेटा बना, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपकी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब हमने आपकी बहुत सारी डिटेल्स ले ली, लाइक आपके हॉबीज़ ली हैं, आपके फ्रेंड्स ले लिए, तो ये सब आपका क्या होगा? डेटा होगा। लेकिन जो मीनिंगफुल डेटा है वो क्या कहलाएगी? इन्फॉर्मेशन, या डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग बिकम्स इन्फॉर्मेशन, ओके। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that follows a set of instructions in order that it may be able to accept and gather data and transform these into information, okay. This is the technical definition of computer. In simple terminology, you can also give another definition, like computer is an electronic machine that receives input, processes that input and generates the desired result, okay. क्या होता है कंप्यूटर? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे आप कुछ इनपुट देते हो, वो उस इनपुट को लेकर उसको प्रोसेस करता है और फिर जो रिजल्ट रहता है वो आपको प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ कंप्यूटर, और दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो भी हमने देखा, कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी, और जो आपने डेटा और इन्फॉर्मेशन देखा कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स देखी, यहाँ बहुत सारा डेटा है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, ओके। तो दिस इज़ डेटा। अब लेकिन ये क्या गया? इसकी प्रोसेसिंग हुई। अब देखिए यहाँ पे ये कैटेगराइज इसको कर दिया हमने, चार्ट्स बना दिए हैं, ओके, डिफरेंट चार्ट्स के फॉर्म में कर रहे थे, ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में है। ये क्या कहलाएगी? आपकी इन्फॉर्मेशन है। दिस इज़ योर मीनिंगफुल डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा। या अगर हम कंप्यूटर की बात करें, तो डेटा आपका कहाँ गया? कंप्यूटर में प्रोसेस हुआ, आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा क्या बन गया? इन्फॉर्मेशन बन गई, ओके। तो यही आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस दैट इनपुट एंड जनरेट्स द डिजायर्ड रिजल्ट। एंड डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, एंड इंफॉर्मेशन, डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग बिकम्स इंफॉर्मेशन, और प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नाउ फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या करता है? अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी, वहीं से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए इसको, इट एक्सेप्ट्स एंड गैदर डेटा, दैट मीन्स कंप्यूटर टेक्स इनपुट, दिस इज द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड, इट प्रोसेसेस डेटा टू बिकम इंफॉर्मेशन, उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है ताकि इंफॉर्मेशन बन सके। इट स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन, अब कहीं ना कहीं उसको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। जब ये सारा काम का जो इनपुट ले रहा है, तो रहेगा कहाँ इनपुट? ऐसे हवा में तो रहेगा नहीं, कहाँ रहेगा? किसी जगह स्टोर होगा। तो स्टोर जिस जगह पे होगा, दैट वो मेमोरी में स्टोर होगा और स्टोरेज डिवाइस में होगा, ओके। तो डेटा का स्टोरेज आएगा, देन आपका आउटपुट जनरेशन आ जाएगा, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम आगे के चैप्टर्स में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक जस्ट एंड वी आर टेकिंग जस्ट अ ओवरव्यू। सो अभी आप ये समझने के लिए इसको देखिए। अब there are three major components of an information processing system, or you can say
द थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से होता है? हार्डवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर एंड पीपलवेयर. व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर इज़ अ टेंजिबल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें कि आप टच कर सकते हो, ओके, मूव कर सकते हो इधर से उधर. दीज आर कॉल्ड योर हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इज़ अ नॉन टेंजिबल पार्ट दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू इट्स जॉब. मतलब सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं प्रोग्राम्स रहते हैं और उसके थ्रू कंप्यूटर जो है अपना काम करता है. देन योर पीपलवेयर refers to people who use and operate the computer system, write computer programs, and analyze and design the information system. So these are the three major components of a information processing system or of a computer. Basic units of measurement. कंप्यूटर हम अपनी डे टू डे लाइफ में मेजरमेंट कैसे करते हैं? जैसे आप लोग स्केल यूज़ करते हो तो कैसे करते हो? सेंटीमीटर्स में यूज़ करते हैं, ओके. और इंचेस हम लोग यूज़ करते हैं, मीटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, किलोमीटर्स हम यूज़ करते हैं जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो. और अगर हम और यूनिट्स आप क्या क्या यूज़ करते हो? ग्राम यूज़ करते हो, किलोग्राम यूज़ करते हो, ये वाली यूनिट्स यूज़ होती हैं ना. तो फीट यूज़ होती है. ये सारी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं यूनिट्स को मेजरमेंट के लिए. अब कंप्यूटर के अंदर तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते नहीं हैं. तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर जो यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं हम उन्हें देखते हैं. तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दिस इज़ कॉल्ड योर बिट. बिट मीन्स आइदर 0 और 1, ओके. बाइनरी डिजिट का जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम बिट कहते हैं. बिट इज़ अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन equivalent to the result of a choice between only two possible alternatives in the binary number system, that is either 0 और 1. बिट की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 होगी या 1 होगी, ओके. नेक्स्ट इज योर बाइट. बाइट इज अ सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स, ओके. ऊपर हमने देखा बिट क्या होती है? या तो 0 होगी या 1 होगी. अगर इन्हीं बिट्स के कॉम्बिनेशन में अगर 8 बिट्स हैं, 1010 के कॉम्बिनेशन में अगर 8 बिट्स होती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक बाइट होती है. तो बाइट इज अ सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स, ओके. A byte can be used to represent a single character, which can be a letter, number, a special character or symbol or a space. ठीक है. अगर एक कैरेक्टर एक लेटर यूज़ कर रहे हैं हम तो वो जो जितने स्टोरेज ले रहा है वो कितना यूज़ करता है? 1 बाइट की. तो बाइट क्या रिप्रेजेंट करती है? एक सिंगल कैरेक्टर को. और वो सिंगल कैरेक्टर क्या हो सकता है? एक लेटर हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर. अब स्पेशल कैरेक्टर्स या सिंबल हम किसे कहते हैं? तो ये जो आप एट द रेट यूज़ करते हैं, हैश यूज़ करते हो, परसेंटेज साइन, डॉलर साइन, एक्सक्लेमेशन साइन, एम्परसेंट साइन, ये जो सारे हम डिफरेंट साइंस यूज़ करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स या सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड योर स्पेशल कैरेक्टर्स. और स्पेस, जब भी जैसे ये मैंने ए एंड स्पेशल लिखा है तो इसके बीच में क्या है? जगह खाली है. दिस इज द स्पेस. तो इसी स्पेस की बात हो रही है, ओके. अब यहाँ देखिए, आपने देखा होगा पेन ड्राइव आप लोग यूज़ करते हैं, सीडीज़ डीवीडीज़ आप लोग यूज़ करते हैं. तो आप मेमोरी की बात करते हैं, आप मेमोरी कार्ड्स यूज़ करते हैं, आप मोबाइल फ़ोन्स के अंदर मेमोरी की बात करते हैं. तो आप कहते हैं ना कि ये कितने GB का है? 16 GB, 64 GB. हार्ड डिस्क की बात करें तो कितने टेराबाइट्स की है? 1 TB या 500 GB. तो ये जो सारी जो मेमोरी यूनिट्स हैं ये कैसे बनती हैं? तो अभी हमने देखा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या है? बिट, आइदर 0 और 1. और कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज योर bytes, and combination of these 1024 bytes is 1 kilobyte or 1 KB, and combination of these 1024 KBs is 1 megabyte, 1 MB, and combination of these 1024 MB is 1 GB, that is 1 gigabyte, and combination of these 1024 GB is equivalent to 1 terabyte, okay.